So everyone, very good morning everyone. Students, now I am going to take your class. As you know, Good morning, ma'am. very good morning. Students, as you know, we have to start our chapter 1. Okay. And बेटा इस चैप्टर में, in this chapter, we will see about the first chapter is how, when and where, right? मैंने आपको बताया था हाउ में हमें क्या पढ़ना है. हाउ में हमें ये पढ़ना है कि इस पूरे चैप्टर में एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू द मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 18th century. क्लियर? 18th century. ये मॉडर्न पीरियड, ये तो डेट स्टार्ट हो गया बेटा. टाइमिंग तो हमें क्लियर हो गई है. और ये जो है वेयर में हम क्या देख रहे थे कि हम कहाँ पढ़ रहे थे, हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है. वेन में भी हमने टाइम देख लिया, लेकिन हाउ में हम क्या देख रहे हैं कि भाई हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब इम्पोर्टेंट है. क्यों? मतलब हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. मॉडर्न हिस्ट्री में आपने मेडिवल खत्म किया था. मेडिवल को आपने 17th तक खत्म किया था, 7th century to 17th century. बट इन क्लास 8 नाउ यू आर एंटरिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड दैट टाइम पीरियड वाज स्टार्ट फ्रॉम 18th century, राइट? तो हाउ का मतलब क्या हुआ? हाउ मीन्स कि जो डेट्स हमें मिली हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों है, मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है, नंबर 1. नंबर 2 कि इम्पोर्टेंट अगर है तो उसको हम कैसे जानेंगे, व्हाट इज द सोर्सेज टू नो द मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, तो पहले हमने क्या समझा, यही कि इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी सोर्सेज क्या है मॉडर्न हिस्ट्री को जानने की. ठीक है, अब पहला ही हमारा टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. मॉडर्न हिस्ट्री में, स्टार्टिंग हिस्ट्री में कैसे होती है, डेट्स से ही तो होती है. हम लोग हमेशा क्या करते थे कि डेट्स को पहले हम लोग कहते थे कि ओहो हिस्ट्री इज सो बोरिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज सिनोनिमस विद डेट्स. 68 क्लियर. तो हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं कि तो डेट से रिलेटेड है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एट द अर्लीस्ट टाइम हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट्स. पहले जो हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते थे ना, तो वो डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे. कौन से डेट्स? डेट्स ऑन विच रूलर्स वेयर क्राउन्ड, ऑन विच बैटल्स वेयर फॉट. तो जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स थी उसमें हिस्टोरियंस उसको मेंशन करते थे. तो हम ये इसीलिए तो हम लोग कहते थे कि हिस्ट्री वाज सो बोरिंग बिकॉज इट इज सिनोनिमस विद डेट्स. लेकिन अब क्वेश्चन है यहाँ पे, इज इट, आर यू, is such a conception true? क्या ये बात सही है? ठीक है, अब आपको बताना पड़ेगा कि no, history is not only about dates, it is about changes that occur over time. जो टाइम के साथ चेंज होती गई. It is the changes, it is the development process over a long period of time. ठीक है, history is about finding how things were in the past and how things have changed in the present. तो you can compare with the past to the present. तो अब हम कह सकते हैं कि no, history is not only related to dates. It is certainly about the changes that occur over time. It is a study of development over a long time. It is the study of the past and we can compare it to the present. क्लियर. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि बेटा हम तो वी आर वॉचिंग एवरीवेयर देयर इज अ हिस्ट्री. अब कहोगे कि माँ हमारे चारों तरफ हिस्ट्री कहाँ है? तो बेटा आप कोई भी सामने, अपने सामने जो कुछ भी है उसको देखो. हमारे सामने ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है. तो स्मार्ट बोर्ड की शुरुआत कब हुई? इसकी एक हिस्ट्री होगी. एकदम से अचानक से उठ गया बोर्ड स्टार्ट तो नहीं हो गया, स्मार्ट क्लास स्टार्ट नहीं हुई. ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे कि अगर हम क्यूरियस होते हैं
मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, तब हमें हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आती है। अब देखो कैसे, अगर मान लो व्हेन समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड, मतलब अगर कोई एक कप चाय ले रहा है, रोड के एक तरफ बैठ के कोई चाय पी रहा है, आपके मन में आया होगा ना, इफ यू आर क्यूरियस स्टूडेंट देन यू विल बी वेरी क्यूरियस ना कि ये चाय की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो कि कॉफ़ी कब आया था, जब हम रेलवेज देखते हैं तो हमें ये क्लियर होता है कि भाई रेलवेज जो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्या ये रेलवेज कब आई थी, और उसके पहले कौन कौन से व्हीकल्स थे, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मस्ट हैव थिंक ना कि आपको जरूर सोचना चाहिए ना कि न्यूज़पेपर फर्स्ट टाइम कब प्रिंट हुआ था। तो बेटा इस तरह हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में हैं, उन सबको अगर हम व्हेन वी आर क्यूरियस देन हम उन सब के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो हुआ नहीं कि रात में सोए थे, सुबह उठे तो न्यूज़पेपर आ गया एकदम से, ऐसा नहीं हुआ। पहले प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस से पहले कागज़ आया, कागज़ से पहले आपको पता है लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पता है कि जो ट्री की लीव्स होती थी, पाम लीव्स होती थी, जो बर्ड्स होती थी, उस पर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। अब इस तरह के जब आप क्वेश्चंस करने लगते हो हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि नो नो नो, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट चेंजेस, हिस्ट्री इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द डेट्स। ठीक है, तो फिर आगे क्या है यहाँ पे, एज यू सी, अब इस चैप्टर में आप देखोगे यहाँ पर कि दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। आप हिस्ट्री में देखिए हैं, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 में पढ़े थे तो आपने अपना फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था अर्ली पीपल के बारे में, अर्ली मैन्स के बारे में। तो वो लोग कौन थे, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, कैसे वो धीरे धीरे अपने आप को सिविलाइज्ड किए, कैसे उन्होंने अपने लिए लाइवलीहुड यानी अपनी जीविका को कमाने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो क्या प्रोड्यूस करते थे, सबसे पहले कौन सा ग्रेन आया था, क्लास 6 में आपने यही पढ़ा था ना, हाउ सिटीज़ डेवलप। आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो हमारे देश की, जो हमारी फर्स्ट कल्चर थी जिसको हम लोगों ने जाना था, तो वो सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, कैसे बड़े बड़े मार्केट्स डेवलप हुए, वो कैसे आए, फिर धीरे धीरे किंगडम्स कैसे बना, राजा का राज्य कैसे बना, सोसाइटी में इतनी सारी चेंजेस कैसे आई। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमें सिर्फ एक जगह मालूम चलता है, दैट इज योर हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो हमने एक ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन देखा। अब क्वेश्चन आता है कि कब से आप हिस्ट्री कर रहे हो भाई, ये तो बताओ विच डेट्स, कौन सा डेट, इतना सारा कुछ तो हो रहा है, लेकिन हम उतने सारे डेट्स में कौन सा डेट हमें पढ़ना है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता था कि इन दी हिस्ट्रीज रिटेन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। अब देखो हिस्ट्री ना, एक तरफ लिखते थे इंडियन हिस्टोरियंस और दूसरी तरफ हिस्ट्री लिखते थे ब्रिटिश। समझे बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जब उन्होंने हिस्ट्री लिखनी शुरू की हमारे देश की, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, ऑब्वियसली वो अपने कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। आपको पता ही 18th सेंचुरी क्या थी, इंडिया हमारा क्या था, कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब कि इस देश पे दूसरे देश का कंट्रोल था। ठीक है, तो उस समय हमारे देश में जो ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी गवर्नर जनरल्स आए थे हिस्ट्री में, उनके बारे में लिखना शुरू किया, उनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखना शुरू किया। और उन्होंने ये शुरुआत कहाँ से की, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हमारे देश का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, वहाँ से शुरुआत की। और आपको ये तो मालूम ही है कि लास्ट वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था जब हमारा देश
आज़ाद होता है तो माउंटबेटन ही हमारा लास्ट वायसराय होता है। तो इन वायसराय और गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री लिखी थी, इसको इम्पोर्टेंस दिया था ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 18th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है उसमें ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने गवर्नर जनरल को इम्पोर्टेंस दी है, उनकी अचीवमेंट्स को इम्पोर्टेंस दी है, उनके पूरे टेन्योर को इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन क्या हिस्ट्री केवल उन्हीं लोगों की है? तो फिर कॉमन पीपल और इंडिया के लोगों की, इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन, क्या ये हिस्ट्री नहीं है? ये भी हिस्ट्री है। अब देखो आगे कैसे ये हिस्ट्री है। जब आप आगे देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? जो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री लिखनी शुरू की, तो क्या हम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें? क्या हम इसे दूसरी तरीके से नहीं पढ़ सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी? अब खुद देखो कि अगर हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियन की हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स है, तो क्या हिस्ट्री केवल गवर्नर जनरल्स तक ही लिमिटेड हो जाएगी? नहीं, हिस्ट्री को हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। आपने देखा कि हमारा ये टॉपिक क्या था, विच डेट, कौन सा डेट है ना? लेकिन हम लोग डेट में क्या वो पढ़ेंगे जो गवर्नर जनरल और वायसराय की हिस्ट्री थी? नहीं, हम हिस्ट्री में वो पढ़ेंगे, हम वो भी पढ़ेंगे जो कि एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ द, समझ रहे हो ना? मतलब इंडियन सोसाइटी में जितने भी पीपल थे उन सब की एक्टिविटीज और ओके, तो उन सब के बारे में भी हिस्ट्री जो है वो, ये एक दूसरा तरीका होता है हिस्ट्री को जानने का। क्लियर बेटा? तो हम ये कह सकते हैं ना कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्री, इंडियन हिस्टोरियंस की हिस्ट्री, दोनों के सोचने में कितना फर्क है, कौन किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है? लेकिन अब एक चीज़ और आ गया, वो क्या आया? अब देखो क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि इन दी हिस्ट्रीज, हाँ, अब यहाँ पे इन दी हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, जो हिस्ट्री ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। तो वहाँ पे हमारे इंडियन पीपल का तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये इंडिया की हिस्ट्री है? What then do we do? हम ये कहेंगे कि हमारी इंडियन हिस्ट्री है? Clearly, we need another format. इसीलिए हमें दूसरे फॉर्मेट की जरूरत पड़ी। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपना लिखना शुरू कर दिया, भाई ये गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स, माउंटबेटन, लिटन, रिपन, इतने सारे लोग जितने भी आए थे उन सब की कहानी लिखी थी। लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस ने सोचा कि नो, this is not the right way to understand Indian history. Then they started to do periodize. अब क्वेश्चन है, how do we periodize? Periodize का मतलब होता है हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड कर देना। क्लियर बेटा? अब देखो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया था, जैसे कि जेम्स मिल थे, बेटा दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इन योर बुक, ठीक है? जेम्स मिल जो थे एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। 1817 में उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड इन दिस बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। देखो बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो बुक उन्होंने लिख दी और फिर उन्होंने हिस्ट्री को 3 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पीरियड इज हिंदू, सेकेंड इज मुस्लिम एंड थर्ड इज ब्रिटिश। और एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, बोलो। मैम, जेम्स मिल वाज अ ब्रिटिशर? यस, ही वाज अ ब्रिटिशर, ठीक है? So ma'am, why did he written about the Indian history? Because Britishers used to write
But when he came to India and he wanted to know more about the India, so he studied more and more. He started to doing research because he has to rule in this country ना, तो उसको रूल करना है तो उसको रिसर्च करना होगा, उसको बहुत ज़्यादा स्टडीज करनी होगी। और क्योंकि वो एक हिस्टोरियंस था, एक राइटर था, तो उसने जब पूरे इंडियन हिस्ट्री को देखा तो उसने एक बुक लिखी हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। बाकी रूल करने वाले जो वायसराय, गवर्नर जनरल्स, ये तो रूल कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरियंस था, इसीलिए इसको लगा कि कंट्री को रूल करने के लिए यहाँ के कल्चर को समझना जरूरी है। और जो समझा उसको एक बुक में लिख दिया। दैट बुक इज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इस बुक में उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। देखो तो, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब देखना इसकी प्रॉब्लम क्या है। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। पहले तो उसने जो पीरियडाइजेशन किया था उसको वाइडली क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब इंडिया के सब लोग उसी चीज़ को फॉलो करने लगे, बाकी सारे हिस्टोरियंस फॉलो करने लगे। अब फिर से एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? अब ये देखो, अब फिर क्वेश्चन ये है कि why do we try times over? Why do we try and divide history into different periods? ठीक है, पहले तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, जेम्स मिल जो थे, उन्होंने तो 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि भाई उन्होंने पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया? और आप भी सोचते होंगे कि मैम इंडियन हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखो, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू। किसी भी हिस्ट्री को पीरियडाइज में डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी वेरी। अब एक लॉन्ग स्टोरी पढ़ोगे और अगर उस स्टोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो देन इट विल बी इजी फॉर यू ना टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन द लास्ट डिकेड्स। क्या हुआ था पिछले सालों में, तो ये आसान हो जाता है, लंबी चीज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि हर एक पीरियड का, अब जैसे उसने हिंदू पीरियड कहा था, मुस्लिम पीरियड कहा था, ब्रिटिश पीरियड कहा था, तो हर एक पीरियड का अपना अपना कुछ स्पेशल कैरेक्टर फीचर्स होंगे ना। और दूसरी चीज़, एक तो ये हुआ कि हर एक पीरियड का एक फीचर्स है। दूसरी चीज़ कि उसने क्या किया कि डिमार्केशन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। तो उसने इसलिए डिवाइड कर दिया कि भाई पास्ट की चीज़ें हैं तो वो पास्ट की चीज़ें, हिंदू को उसने कह दिया कि पास्ट है, यानी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को उसने हिंदू बोल दिया। समझ रहे हो ना? तो उस समय जो कुछ भी उसके लिए इम्पोर्टेंस लग रहा था जेम्स मिल को, वो सारी चेंजेस को उसने उस समय लिखा था अपनी बुक में। और लिखा है कि मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखो, ये तो छोड़ो, पीरियडाइजेशन करने के बाद उसने एक क्या सोच लिया कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, एशिया में जितनी भी कंट्रीज है ना, वो सब एशियन सोसाइटीज़ कही जाएंगी बेटा, ठीक है। तो वो सारी के सारे जो हैं वो क्या है, उनका जो लेवल है ना सिविलाइजेशन का, वो एकदम लोअर है। और उनका मानना था कि यूरोपियन कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम है। According to his telling of history, before the history came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country। और उसने ये डिवीज़न इसलिए किया था क्योंकि उसने ये देखा था कि अरे भाई, हिस्ट्री में तो, एंशिएंट हिस्ट्री में तो हिंदू राजा थे, मेडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम राजा थे, तो ये सब देख करके उसने रिलीजियस बेस पर उसने पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में पीरियडाइज कर दिया हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। और उसने ऐसा इसलिए भी कहा था बेटा, ये जेम्स मिल वाली जो थॉट है कि यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, यहाँ पे कोई भी राजा दूसरे राजा को टॉलरेट नहीं कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस है, अंधविश्वास यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब उसने जिस तरीके से अपने देश को देखा था, यहाँ पे आके देखा, वो एज इट इज़ उसने उस बुक में मेंशन किया था, ठीक है। अब इसके आगे आप ये देखो मैम, बताइए, ठीक है। तो बेटा हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैम आ चुकी हैं, वो आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगी। थैंक यू ऑल। इसके आगे आप रीड कर लेना। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।